जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, कैसे हैं प्यारे बच्चे? हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन। बड़ी खुशी होती है जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, चाहे वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हो या फिर टेलीग्राम के या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे। प्यारे बच्चों, अगर आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मुझे ढूंढ रहे हैं तो मैं अपना नंबर आपको लिख देता हूं, कि कुछ बच्चे टेलीग्राम पे सर्च करें सर हाउ टू कॉन्टेक्ट यू। तो बच्चों आप जो है 9755049151 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप डालेंगे। आई विल कॉल बैक टू यू। मैं आपको अपनी सुविधा के हिसाब से कॉल बैक कर लूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्लासेस में रहता हूं, कई बार फोन नहीं उठा पाता हूं, तो आपको वरी नहीं करना है। आपको अगर मुझसे बात करना है, कोई आपका इश्यू है, आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा 9755049151। और बड़ी खुशी तब होती है जब हमारे सर्विंग सोल्जर्स भी उनके एसएसबी के लिए मुझे कांटेक्ट करते हैं और मैं उनको कुछ सजेस्ट कर पाता हूं, कुछ गाइड कर पाता हूं, उनकी परेशानियों में मैं उनका साथ दे पाता हूं। बड़ी खुशी होती है। तो इस खुशी को बरकरार रखते हैं और आइए शुरुआत करते हैं हमारे फिर से आज के पीपीटीटी सेशन की। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना यार, है ना। जो नया प्रोसीजर आ रहा है, जो टेस्टिंग चल रही, तो अभी उसका कुछ ठिकाना नहीं है। 2019 में काफी आगे वो लोग बढ़ गए थे डिनोवो को लेकर के, उसके बाद भी बहुत कुछ किया नहीं उन्होंने। तो ये अभी टेस्टिंग एंड ट्रायल की पोजीशन में है, तो आपको डरना चमकना बिल्कुल भी नहीं है। आओ, आज का हमारा पीपीटीटी का स्टोरी आपके सामने है। आप इसमें देखोगे बंदा है, बैठा हुआ है, मुंह लटकाए बैठा है। यहां आपके बेंच जैसा दिखा है, चेयर है और ये वेंटिलेशन है, ठीक है ना। तो पीपीटीटी का हमारा स्टोरी है, आप समझ गए पूरा बैकग्राउंड देख करके क्या है क्या नहीं है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है? 1 है। अब ये है तो इसी को हीरो बनाना पड़ेगा। चाहो इसको ना बनाओ तो आप खुद हीरो बन जाओ, साइड से आ जाओ, या फिर मैं तो कहता हूं इसी को देखो, इसी में अपने आप को ढूंढो और अपना हीरो खुद बन जाओ। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना हो रहा है भाई? 1। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है? 1, ठीक है। एज कितना है? एज वही आप देख लो, 18 से 20 मान लो इसका, ठीक है। सेक्स मेल दिख रहा है भाई। मूड जो है इसका वो नेगेटिव है आज तो, है ना। हमेशा जबरदस्ती पॉजिटिव नहीं करना है, थोड़ा तो मतलब टेंशन में दिख रहा है, नेगेटिव मूड है इसका, ठीक है। थीम क्या? तो अब थीम में क्या बना सकते हो? अपने पास कई सारे थीम हो सकते हैं इसको लेकर के। ऐसा भी हो सकता है कि उसका एनडीए का एग्जाम पास आ रहा है और वो बड़ा एनालाइज करने में लगा हुआ है, बड़ा सा गहन मंथन में लगा हुआ है कि क्या करूं, कैसे करूं, वो सारी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। हो सकता है उसका सीडीएस का एसएसबी हो और उस एसएसबी के लिए ओटीआईएमए का जो कॉल आया है उसका, उसके लिए भी प्लानिंग कर रहा हो। तो आपके पास में कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को थीम लेकर के आप अपना स्टोरी आराम से क्रिएट कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मैं सारे स्टूडेंट से जो इस वीडियो को देख रहे हैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अपनी पढ़ाई लिखाई के संबंध में थोड़ा सा टेंस बताते हुए अपनी स्टोरी लिखें और कमेंट बॉक्स में जरूर डालें उसको, ताकि मैं पढ़ूं और उसको एक रिव्यू कर पाऊं, ठीक है। पर चूंकि कई सारे बच्चे जो हैं, उन बच्चों को इस पिक्चर को देख करके उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि सर वो लड़का किडनैप हो गया है, उसको किसी ने कमरे में बंद कर दिया है, वो टेंशन में है, वहां से कैसे भागे। चूंकि 2-4 बच्चों ने जब हम क्लासरूम में प्रैक्टिस कर रहे थे इस तरह की स्टोरी लिखी, तो मैं समझाना चाहा कि उस तरह की स्टोरी आप लिख रहे हो तो उसमें भी किस तरह से थोड़ा अच्छा लिख सकते हो, वो हमें आज की इस पिक्चर में मिलेगा। तो देखिए क्या हुआ। ये कह रहा है ड्यूरिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज अशोक ए सन ऑफ हिज पेरेंट्स वाज किडनैप्ड। टेररिस्ट एक्टिविटी के दौरान उसको किडनैप कर लिया गया। दे केप्ट हिम इनक्लोज्ड इन ए रूम एंड आस्क्ड फॉर 1 लाख फ्रॉम हिज फादर, ठीक है। जनरली थोड़ा सा कि भाई उसको कमरे में बंद कर दिया और उसके पिताजी से क्या मांगा? 1 लाख रुपया मांगा। अशोक डिड नॉट यील्ड टू देयर, है ना, उनके डिमांड्स एंड थॉट ऑफ एस्केप फ्रॉम द क्लोज्ड रूम। अशोक ने सोचा कि इनकी डिमांड तो कभी फुलफिल नहीं होना चाहिए और उसने उस कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने का सोचा। तो कैसे सोचा, क्या करेगा? इट वॉज ए डार्क रूम, है ना, एंड एस्केप वॉज डिफिकल्ट विदाउट रिस्क। डार्क रूम था, हालांकि वेंटिलेटर था, पर वहां से भागना मुश्किल था। ही प्लान्ड टू एस्केप थ्रू द वेंटिलेटर बट द हाइट ऑफ द सेम was more than his reach। वेंटिलेटर से कूद के भागने का सोचा, पर देखा कि भाई हाइट थोड़ी ज्यादा है। तो अपने को वहां रिसोर्सेस दिख रहे हैं। रिसोर्सेस क्या क्या हैं? He stood on the chair but still could not reach it। स्टूल पे खड़ा हुआ पर फिर भी वो पहुंच नहीं पाया। तो फिर क्या किया उसने? Then he made use of the table, है ना, which was of greater height but its 1 leg was almost broken। है ना, टेबल के ऊपर चेयर रखा, फिर सोचा कि कूद जाऊं, पर देखा कि टेबल का भी एक पैर लगभग टूटा हुआ है। He gave the support of the chair on that broken leg side of the table and
could reach the height of the ventilator. He broke the mesh of ventilator with his shoes and escaped through it in the darkness. करना क्या है? देखो सिंपल सी बात है, कमरे में लड़का बैठा है, उस कमरे में से लड़के को कैसे भी करके भागना है, ठीक है ना? मतलब वो जो डिजायर है, वो इच्छा है, तो आप और आपकी इच्छा के बीच में कुछ ना कुछ एक्शन आना चाहिए। इसने उस एक्शन को व्यवस्थित तरीके से लिख दिया है। तो आपको करना यही है बच्चों, एकदम सुपर हीरो बताना नहीं है कि आसमान से उड़ के आया और ये वो कर दिया, कुछ नहीं करना है। आपको जस्ट इमेजिनेशन डालना है कि क्या किया जा सकता है, आप और आपकी समस्या के बीच में क्या होता है, एक्शन होता है। उस एक्शन पे काम करोगे, डेफिनेटली आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली है। प्यारे बच्चों, अपना चैनल है एसएसबी वर्ल्ड टेलीग्राम, उस पर जुड़ जाइए। कई सारे बच्चे जुड़ गए हैं, फैमिली बड़ी होती जा रही है। आप में से हर एक बच्चे का पर्सनली मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। जैसे जैसे टाइम मिलता है, जब जिसको टाइम मिलता है, मैं डेफिनेटली उस बच्चे को अपना रिप्लाई देता हूं और बच्चे भी उससे खुश होते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो फोर्स फैमिली के साथ जुड़े रहिए, मजे के साथ तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।